जी, तो इसके बाद हमारा क्या होता है, हमारे पास आती है कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि हम इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी में कस्टमर पर फोकस रखेंगे। अच्छा, आपको आपने आपने अपनी कॉस्टिंग निकाल ली, आपको कंपटीटर की प्राइसिंग का भी पता चल गया। अब आपने देखना ये है कि आपका कस्टमर क्या प्राइस पे करना चाहता है। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट ₹2 का पड़ रहा है और वो ऐसा है कि वो प्राइस मार्केट में वो 2 ढाई रुपए से ज़्यादा नहीं दे रहा या ₹2 ही दे रहा है उस प्रोडक्ट के, तो फिर ज़ाहिर है आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसी प्रोडक्ट के अंदर जाना कि जहाँ आपकी कॉस्टिंग और प्रोडक्ट जो कस्टमर है वो इक्वल प्राइस पे कर रहा है। अच्छा, इसमें क्या होता है, आप प्रोडक्ट भी ऐसा आप फाइंड कर सकते हैं जिसमें आपकी कॉस्टिंग ₹2 है लेकिन जो बायर है वो ₹10 तक पे कर रहा है। मतलब इतना डिफरेंस है, 5x का डिफरेंट है आपके पास। तो ऐसे भी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। कुछ हैं जिसमें 1x का डिफरेंस आ जाता है, तो ऐसे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। तो ये आपको कैसे पता चलता है, आप कंपटीशन आपने कंपेटिटर की प्राइसिंग निकाल ली, नीचे आप कस्टमर्स के रिव्यूज देखते हैं, हाई एंड प्रोडक्ट्स में, लो एंड प्रोडक्ट्स में रिव्यूज देखते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि यार प्रोडक्ट की क्या लाइक कर रहा है, प्रोडक्ट लाइक क्या कर रहा है, प्रोडक्ट डिसलाइक क्या कर रहा है कस्टमर। उसके बाद लाइक, ठीक। उसके बाद आप देखते हैं कि जो हमारे पास है वो वैल्यू कितनी है प्रोडक्ट की। हम इसको वैल्यू बेस्ड भी प्राइसिंग कहते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आप दो तरह प्राइसिंग कर सकते हैं और दो तरह आपका प्रोडक्ट आप जज कर सकते हैं, क्या आपने अंडर वैल्यू रखा हुआ है, क्या आपने ओवर वैल्यू रखा हुआ है। अच्छा, अब अंडर वैल्यू रखा हुआ है कैसे पता चलेगा, लेट्स से आपने प्रोडक्ट रखा हुआ है ₹2 का बेचने के लिए, लेकिन बायर जो है वो ₹4 का खरीद रहा है, 6 का भी खरीद रहा है, तो आपको पता चल गया कि यार मैंने तो प्रोडक्ट बहुत अंडर वैल्यू रखा हुआ है, बायर तो ₹6 तक पैसे खर्च कर रहा है, ₹6 तक बाय कर रहा है, तो मैं इसको ₹2 से ₹4 या ₹3 या ₹5 कर देता हूँ ताकि मुझे भी तो प्रॉफिट मिले। अच्छा, एक एक सिनेरियो ये हो गया जिसमें बायर, आपको पता चल गया कि आपने प्राइस जो है अंडर वैल्यू रखी हुई है। अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या होता है, आपने प्राइस ओवर वैल्यू रखी हुई है। फॉर एग्जांपल आपकी प्राइस ₹10 है लेकिन बायर तो ₹6 ही देना चाह रहा है या ₹4 देना चाह रहा है, तो फिर आपको पता चल जाता है यार इस प्राइस में तो मैं नहीं बेच पाऊंगा, तो मुझे प्राइस को लो करके 6 या ₹4 या इन 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 बिटवीन ₹5 पे लाना है, सो दैट मैं भी कस्टमर या ऑडियंस से पैसे जनरेट कर सकूं, प्रोडक्ट अपना बेच सकूं। ठीक। इसमें क्या होता है, मोस्ट इट्सी शॉप ओनर्स वांट टू नो एट व्हाट प्राइस डू माय कस्टमर, वही बात के आपका कस्टमर, आप यानी एज एन इट्सी शॉप ओनर आपको पता होना चाहिए कि यार मेरा कस्टमर कितने पैसे मुझे दे सकता है इस प्रोडक्ट की। तो ये वो स्ट्रेटेजी होती है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है। रिव्यूज, लाइक्स, वो $8 वाले में कितने हैं, ₹8 वाले में कितने हैं, 6 वाले में कितने हैं, क्या उनको लाइक आ रहा है, क्या डिसलाइक आ रहा है, क्या वो फ्रीक्वेंट बाय कर रहे हैं, क्या 8 वालों में जो रिव्यूज रेट है वो ज्यादा है, 5 वालों में कम है, ज्यादा कीड़े कौन निकाल रहा है, किस प्राइस पे कीड़े निकल रहे हैं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी प्राइस सेट करते हैं। अच्छा, अब ये क्या होता है कि कस्टमर जो है वो बाइंग बिहेवियर भी अपना चेंज करते रहते हैं। लेट्स से कि आप ही हैं एक लीडिंग बिजनेस में हैं, आप 10 का बेच रहे थे, अब आपका कंपेटिटर आ गया है और वो ₹8 का बेच रहा है, लेकिन आपका प्रोडक्ट ₹2 का आपको पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूँ। तो आप क्या करोगे कि अब आपने वही कस्टमर्स को या अपने प्रोडक्ट लिस्ट को मेंटेन करने के लिए आप इधर 30% का डिस्काउंट दे दोगे, जो कि आपको 7 पे ले आएगा, यानी ₹7 पे ले आएगा। तो आप वैसे ही इस कंपेटिटर्स को एलिमिनेट कर दोगे इस प्राइस में। क्यों? एक तो आप पुराने हो, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपके सेलर रिव्यूज हैं, और ये एक नया बंदा है, ये ऐसे ही आ गया है, तो आप इसको बीट कर सकते हो इस तरह प्राइसिंग पॉइंट से। अच्छा, इसके बाद जो दो फर्दर प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, एक प्रमोशनल, एक होती है प्रेस्टीज ओरिएंटेड। अब आप ये समझ लें कि जो इट्सी है ना, बेसिकली इट्सी इज प्रेस्टीज ओरिएंटेड कंज्यूमर। उसके अंदर जो उसके कस्टमर्स हैं या उसके क्लाइंट हैं, उसके बायर्स जो है ना, वो प्रोडक्ट को वैल्यू समझ के लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि यार ये एक आर्टिस्ट है, एक हैंडमेड वाइब देगा, एक एस्थेटिकली प्लीजिंग प्रोडक्ट्स होंगे, और ये इसमें मेहनत लगी होगी, इसमें उस बंदे की सोल इन्वॉल्व होगी, तो वो
आते ही इधर एलीट क्लास हैं जो जो के प्रेस्टीज वैल्यू रखते हैं या उस प्रोडक्ट को वैल्यू की वजह से परचेज करते हैं, ताकि वो अपने सोशल सर्कल में ये चीज बता सकें, क्योंकि ये कस्टमर सोशल होते हैं ज्यादा, उन्हें बताना होता है कि मैंने ये इतने का लिया, ये एक आर्टिस्ट था, उसकी शॉप से मैंने परचेज किया, देखो ये हैंडमेड है, ये इसमें ये बेनिफिट्स हैं, ये एक मैंने एक आर्टिस्ट को सपोर्ट किया है। तो ये उस किस्म की कंज्यूमर्स होते हैं और यही आपके बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंट फीडबैक्स भी दे रहे होते हैं, ये फ्रीक्वेंट बायर भी होते हैं और ये आपको रिव्यूज भी प्रॉपर देते हैं। अच्छा, अब यही आपके लिए खतरा भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट ऐसा चूज किया जिसमें आप शो ये करा रहे हैं कि ये आपने बनाया है, पर वो चीज एक आम कमर्शियल मेड निकले, तो ये आपकी शॉप रिव्यूज भी डैमेज कर सकते हैं। दूसरा, ये एटसी को कंप्लेन कर सकते हैं, आपकी शॉप सस्पेंशन के भी चांसेस इन्हीं कस्टमर्स की वजह से बनते हैं जो कि प्रेस्टीज ओरिएंटेड होते हैं। ठीक। अच्छा, फिर प्रमोशनल प्राइसेस क्या होती हैं? यानी आपने कूपन दे दिया, आपने सेल रन कर दी, आपने ऐड टू कार्ट पे कूपन्स लगा दिए, इस तरह डिफरेंट चीजों पे प्रमोशंस देते रहे। कभी ब्लैक फ्राइडे की आ गई, कभी ईस्टर की आ गई, कभी किसी डे की आपने प्राइसिंग वो कर दी है। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज भी है, वो ये है कि आप बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हैं सिर्फ कस्टमर पे अपने। ठीक है, आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को और कंपटीशन को भी फॉरगेट कर सकते हैं किसी स्टेज पे। कोई ऐसी चीज आ जाए कि यार बस कस्टमर कह रहा है इतने में, तो बस उतने में, आपको फिर वो चीज फर्क नहीं पड़ता। और इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज इसमें भी है, कस्टमर बेस में भी। वो क्या है? डज योर कस्टमर अज्यूम प्राइस इंडिकेट्स प्रोडक्ट क्वालिटी? यानी आपका कस्टमर क्या ये सोचता है कि जो प्राइस है वो इंडिकेट कर रही है प्रोडक्ट क्वालिटी को? ठीक। इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो आपकी जो अ, मतलब आपकी वही प्रेस्टीज वाली बात आ गई कि क्या वैल्यू उसके अंदर आ रही है जो मैं परचेज कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट क्या है? विल माय कस्टमर थिंक दे आर गेटिंग देयर मनी इज वर्थ फ्रॉम द प्रोडक्ट? यानी जो पैसा वो लगा रहे हैं, क्या इतने वर्थ का प्रोडक्ट है भी या नहीं भी, ये भी वो सोचते हैं। आपको भी ये सोचना है, आपको ये सोचना है कि ये एक्सरसाइज आपको करनी है। दूसरा, क्या वो प्रेस्टीज यानी वो वैल्यू पे फोकस करते हैं या प्रोडक्ट प्राइस पे फोकस कर रहे हैं? दूसरा, कि आप किन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक, कि वो पे करें आपके प्रोडक्ट के लिए। वो एलीट क्लास हैं, वो नॉर्मल हैं, आपके प्रोडक्ट प्राइसिंग में आपने बिल्कुल किसी मतलब एक बल्क वाली सिचुएशन में आना है या सिंगल पीस वाली सिचुएशन में आना है। तो ये भी एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी है जिस तरह प्रीवियस वन है। और ये भी एक स्ट्रेटेजी है जो कि बड़ी इफेक्टिव होती है इन अ लॉन्गर रन, आपको कोई भी बिजनेस करने के लिए। चाहे वो आप इट्सी करें, पीएल करें, मैंने पहले भी बताया, किसी भी किस्म का बिजनेस करें, ये सारी स्ट्रेटेजीज जो हैं, ये एक्सरसाइजेस आपको फायदा देती हैं। ठीक। अच्छा, इसके बाद मेरे अगर आप मशवरा लेते हैं तो कोई भी एक स्ट्रेटेजी आप स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते हैं, आपको तीनों फॉलो करनी है आप। लेकिन एक एक करके तीनों यूज करें, उसके बाद आप ब्लेंड करें। उसमें आपको कैसे पता चलेगा? आप हो सकता है पहली स्ट्रेटेजी फिल करें जो कि कॉस्ट बेस्ड है, इसमें आपको पता चले कि यार मुझे तो ज्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, मुझे तो बस कंपटीशन है। दूसरा, आप कंपटीशन में आते हैं तो आप देखते हैं कि यार इसमें भी जो है मैं कंपेटिटर्स को बीट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास सेल्स कम आ रही हैं या सेल्स ज्यादा आ रही हैं, प्रॉफिट कम है या ज्यादा है, इसमें भी आपको पता चलेगा। रिसर्च है बेसिकली आपकी। थर्ड में आपकी कस्टमर है, कस्टमर जर्नी आपको ट्रैक करनी होती है, तो इसमें भी आपको ये सारी चीजें नोट करनी है। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे? आप कस्टमर और कंपटीशन को, कॉस्ट और कंपटीशन को ब्लेंड करेंगे, एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे अपनी। इसी तरह फिर आप हो सकता है कंपटीशन और कस्टमर को ब्लेंड करें, एक स्ट्रेटेजी बनाएं। और या कस्टमर और कॉस्ट को ब्लेंड करें और एक स्ट्रेटेजी बनाएं। ठीक। इसी तरह ये आप इन ये जो इसकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे निकली होगी एक्स को, इसके साथ आप करें, इसके साथ आप कस्टमर को एक मिला दें। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज आपको खुद अपनी टेस्ट करनी होंगी कि आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए क्या वर्क करता है। ब्लेंड करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे एज कम्पेयर टू स्ट्रिक्टली फॉलोइंग वन सिंपल स्ट्रेटेजी। ठीक। तो ये होती है बेसिकली सारी की सारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी।